अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो है हम इकबाल हुसैन उदयपुर वाला से ईएनटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेरे पास ये बुक है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ओटो राइनो लैरिंजोलॉजी हेड एंड नेक सर्जरी। ठीक है, मेरे पास 7th एडिशन है। सबसे पहले जो है इसमें डिफरेंट कंटेंट है। सबसे पहला जो है हमारा हम सेक्शन 1 स्टार्ट करेंगे ईयर, जिसमें हम चैप्टर 1 करेंगे एनाटमी ऑफ द ईयर। उसके बाद बाकी जो रिमाइंडर जितने भी कंटेंट है वो सब हम कंप्लीट करेंगे। एनाटमी ऑफ द ईयर में सबसे पहले हम डेवलपमेंट देख लेते हैं ईयर की कैसे होती है। ठीक है, देखिए जो तीनों हमारी जर्मिनल लेयर्स होती हैं ना, वो कंट्रीब्यूट करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द ईयर। हमारा जो ऑरिकल होता है या पिना जो होता है ये डेवलप करता है फ्रॉम सीरीज ऑफ 6 ट्यूबरकल से। ये 6 ट्यूबरकल होते हैं दैट फॉर्म अराउंड द मार्जिनस ऑफ द फर्स्ट ब्रेंकल क्लेफ्ट। इसके क्लेफ्ट के फर्स्ट ब्रेंकल क्लेफ्ट के अराउंड ये बनते हैं 6 ट्यूबरकल। तीनों जो हमारी जर्म लेयर्स होती है ना, ये हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बनाती हैं। जो हमारी आउटर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की जो आउटर एपिथेलियल लेयर होती है ना, वो एक्टोडर्म से आती है। कौन से एक्टोडर्म से? एक्टोडर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रेंकियल क्लेफ्ट। उसके अलावा जो हमारी जो मिडल फाइब्रस लेयर होती है ना एयर ड्रम की, वो बनती है फ्रॉम द मीजोडर्म बिटवीन द फर्स्ट ब्रेंकियल क्लेफ्ट एंड द ट्यूबोटिम्पेनिक रिसेस। और इसके अलावा जो हमारी इनर म्यूकोजल लेयर होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की, तो वो बनती है फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द ट्यूबोटिम्पेनिक रिसेस। ठीक है, ये याद रखना है हमने। उसके बाद है कि यूस्टेशियन ट्यूब और जो टिम्पेनिक कैविटी है, तो ये डेवलप करेंगे एंडोडर्म से ऑफ द ट्यूबोटिम्पेनिक रिसेस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड फेरेंजियल आर्चेस। ठीक है, डिफरेंट आर्चेस होते हैं डिफरेंट फेरेंजियल। उसके बाद अलावा पाउचेस भी होते हैं। तो इस फिगर में भी ये सारा कुछ दिखाया गया है कि ये डेवलपिंग मिडल ईयर है, मैलियस है, यहाँ पे मिकस कार्टिलेज, मैंडिबल, पिना, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है, यहाँ पे डेवलपिंग टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये ऑटिक कैप्सूल डेवलप कर रहा है, क्रेनियल कैविटी, यहाँ फेरिंग्स, और ये स्टेशन ट्यूब आ गई। ठीक है, तो मेनली ये सारा रट्टा है जो हमने एम्ब्रियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वही बातें यहाँ पे रिपीट हुई है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि 6th इंट्रा यूट्राइन मंथ के दौरान जो है ना हमारा मैस्टोइड एंट्रम अपीयर होता है। ठीक है, मैस्टोइड एंट्रम अपीयर होता है एज अ डोर्सल एक्सपेंशन की तरह इन ऑफ जैसे डोर्सल एक्सपेंशन ऑफ द मिडल ईयर कैविटी। ठीक है, तो मैलियस और इनकस जो है ना ये डिराइव होती हैं हमारी मीजोडर्म में से ऑफ द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। ठीक हो गया, ये भी याद रखना है। हेड एंड नेक जो है और दो जो क्रूरा होते हैं ना स्टेपीज के, ये डिराइव होते हैं फ्रॉम द मीजोडर्म ऑफ द सेकंड फेरेंजियल आर्च, जबकि वो फर्स्ट से था, ये सेकंड से। जबकि जो फुट प्लेट होगा ना स्टेपीज का, वो डेवलप करेगा फ्रॉम द ओटिक कैप्सूल में से, इसमें से। ठीक है, विच डेवलप्स इन द मीजोडर्म सराउंडिंग द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो है वो एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में। ठीक है, हमारे पास वो एक्टोडर्म में से बनेगा। सरफेस एक्टोडर्म जो है वो इन्वेजिनेट करेगी इस तरह टू फॉर्म द ऑडिटरी पिट, जो कि फिर लेटर कन्वर्ट हो जाएगी इनटू ऑडिटरी वेजिकल। ठीक है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो है ना वो बनता है बाय दिस ऑडिटरी वेजिकल, उसी के अंदर फिर वो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बनेगा। बोनी लेब्रिंथ जो है ना वो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, वो एक्टो था, यहाँ पे ये मीजोडर्मल ओरिजिन का। द मीजोडर्म सराउंडिंग द ऑडिटरी वेजिकल, जिसको सराउंड कर रही है, वो बनाएगी कार्टिलेजिनस ईयर कैप्सूल दैट फाइनली ऑसिफाई कर जाएगा और बन जाएगा बोनी लेब्रिंथ। बाय द एंड ऑफ द 4th इंट्रायूट्राइन मंथ जो हमारा इनर ईयर है ना वो रीच करेगा अपना फुल एडल्ट फॉर्म एंड साइज। ठीक है, तकरीबन 4थे महीने के एंड में इंट्रायूट्राइन मंथ में इनर ईयर जो है वो फुल एडल्ट फॉर्म ले लेगा और उसका साइज़ भी एडल्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये एम्ब्रियोलॉजी सारा रट्टा है जिसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। डेवलपमेंट ऑफ द ईयर हमने देखा, पिना जो है वो 6 ट्यूबरकल से बन रहा है। एक्सटर्नल ऑडिटरी ये कनाल जो है ये हमारे पास फर्स्ट ब्रेंकियल क्लेफ्ट से बनी। ईयर ड्रम जो है वो तीनों जर्मिनल लेयर से बना, जबकि मिडल ईयर की कैविटी जो है ना वो ट्यूबोटिम्पेनिक रिसेस से बनेगी। और हमारी ये यूस्टेशियन ट्यूब जो है ये भी ट्यूबोटिम्पेनिक रिसेस से बनी। मैस्टोइड एयर सेल्स डोर्सल एक्सपेंशन ऑफ ट्यूबोटिम्पेनिक रिसेस से बना। ठीक है, मैलियस और इनकस बोन्स हमारे पास फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से बनी, लेकिन जो स्टेपीज है वो सेकंड फेरेंजियल आर्च से, जबकि उसकी फुट प्लेट जो है वो ओटिक कैप्सूल से बनी। इसके अलावा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ हमारे पास ऑडिटरी वेजिकल से बना, जबकि हमारे पास बोनी लेब्रिंथ जो है वो कार्टिलेजिनस ईयर कैप्सूल से बनेगा। ठीक हो गया, अब हम आ जाते हैं एनाटमी ऑफ द ईयर पे। देखिए हमारा जो ईयर है ना वो डिवाइड हुआ है डेवलपमेंटली, एनाटमिकली, फंक्शनली एंड क्लिनिकली 3 हिस्सों में। एक एक्सटर्नल ईयर है, मिडल ईयर है और तीसरा इनर ईयर। 1.3 फिगर में ईयर की एनाटमी दिखाई गई है। ठीक है, सबसे पहले हम डिटेल में एक्सटर्नल ईयर करते हैं। तो हमारा एक्सटर्नल ईयर है ना ये कंसिस्ट करता है, एक तो ऑरिकल आ गया, इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल आ गया। ऑरिकल या इसको हम पिना भी कहते हैं, इसका फ्रेमवर्क होता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज का, सारा उसी का बना होता है, सिवाय इसका जो लोब्यूल होता है
इसके एक्सेप्ट, ठीक है। बाकी सारा येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना है। अब इसके दो सरफेसेस हैं, एक लेटरल है, दूसरा मीडियल है। जो मीडियल सरफेस होता है ना इसका, ये ऑलमोस्ट स्मूथ होता है और फीचरलेस होता है, ठीक हो गया। लेकिन जबकि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इसके लेटरल सरफेस के, वो शोन है 1.4 फिगर में। ये आ गया इसका लेटरल सरफेस पिना का, जिसमें हमारे पास ये हेलिक्स है, ट्रायंगुलर फोसा, ये ट्रैगस, एंटी हेलिक्स, कॉन्का, एंटी ट्रैगस, ये और ये लोब्यूल, ठीक है। ये इसका लेटरल सरफेस पिना का। अब जो स्किन होती है ना लेटरल सरफेस पे, वो हाईली अडहेरेंट है अपनी अंडरलाइंग पेरिकॉन्ड्रियम के साथ चिपकी हुई है, ठीक है। द ईयर लोब्यूल जो है हमारा, ये कंपोज हुआ है फैट का और फाइब्रो एल्वियोलर टिश्यू का ओनली, फैट एंड फाइब्रो एल्वियोलर टिश्यू। अब ब्लड सप्लाई हमारे पिना को कहाँ से आती है? फ्रॉम द सुपरफिशियल जो टेम्पोरल आर्टरी होती है ना उससे, और पोस्टीरियर ओरिकुलर आर्टरी जो कि ब्रांचेस हैं ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द पिना की बात करें तो वो जाती है पहले इनटू द प्री ओरिकुलर यानी पैरोटिड में, एक तो उसमें जाती है, दूसरा पोस्ट ओरिकुलर यानी मैस्टोइड में, और इंफ्रा ओरिकुलर यानी सुपरफिशियल जो सर्वाइकल होते हैं अलोंग द एक्सटर्नल जगुलर वेन, उन लिम्फ नोड्स में इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जाएगी। उसके बाद इसके कुटेनियस नर्व सप्लाई की बात करें तो पिना को जो है वो मिलती है नर्व सप्लाई ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व से, जो कि हमारी ट्राइजेमिनल की ब्रांच है, ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। इसके अलावा ग्रेटर ओरिकुलर नर्व जो कि सर्वाइकल प्लेक्सस C2 और C3 है, एंड लेसर ऑक्सीपिटल यानी सर्वाइकल प्लेक्सस C2 की नर्व। हमारा जो मीडियल सरफेस होता है पिना का, तो वो जो होता है ना इन इट्स लोअर 2/3 वो सप्लाई होगा बाय ग्रेटर ओरिकुलर नर्व एंड इट्स अपर 1/3 बाय द लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, ठीक है। ग्रेटर ओरिकुलर नर्व हो गया, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व हो गया। अब लेटरल सरफेस की बात करें तो ये जो है इसका लोअर 1/3 सप्लाई होगा ग्रेटर ओरिकुलर नर्व के साथ एंड अपर 2/3 बाय ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ओरिकुलो टेम्पोरल। ये इसकी नर्व सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल होता है एडल्ट्स में, ये अबाउट 2.5 सेंटीमीटर्स का होता है, या 1 इंच भी कह सकते हैं इसकी लेंथ होगी, और एक्सटेंड करता है फ्रॉम द कॉन्का टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक। ये डिवाइड हुआ है दो हिस्सों में, एक तो इसका आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, दूसरा इनर बोनी पार्ट होता है। स्किन जो होगी ना इस कनाल की, ये हाईली अडहेरेंट होती है, चिपकी हुई होती है अंडरलाइन कार्टिलेज और बोन के साथ, ठीक है। तो बोन और कार्टिलेज के साथ अडहेरेंट होती है स्किन, और और ये कंटिन्यूस होती है विद दैट ऑफ द पिना के साथ, ठीक है। द आउटर जो कार्टिलेजिनस पार्ट है ना इसका, वो जो है अबाउट 1/3 ऑफ इट्स टोटल लेंथ होता है, ठीक है। 1/3 ऑफ इट्स टोटल लेंथ होता है, और उसमें जो है उसकी जो स्किन है ना उसमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं और सेरेमिनस ग्लैंड होते हैं, ठीक है। ये 1/3 बनाता है। तो जो इनर बोनी पार्ट होता है उसके 2/3 जो हैं वो मतलब अबाउट 2/3 होता है, और इसमें जो है उसकी जो स्किन है ना वो डिवॉइड होगी ग्लैंड से एंड हेयर फॉलिकल से, यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। जनरल जो डायरेक्शन होती है आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट की, वो इनवर्ड होगी और स्लाइटली सी ना ऐसे अपवर्ड होगी, किसकी? आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट की, इनवर्ड और अपवर्ड एंड बैकवर्ड्स, इनवर्ड अपवर्ड बैकवर्ड होगी। जबकि जो हमारी डायरेक्शन इनर वाले इस हिस्से की है, ये इनवर्ड स्लाइटली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड की तरफ जाने को, ठीक हो गया एडल्ट्स में। एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल जो है ना उसको हम स्ट्रेट कर सकते हैं बाय पुलिंग द पिना को अब हम अगर खींचें ऐसे अपवर्ड बैकवर्ड एंड स्लाइटली आउटवर्ड, बाहर की जाने, ऊपर पीछे और बाहर की जाने अगर खींचे तो फिर ये कनाल पूरी जो है ये यूँ सीधी हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल एनाटॉमी के लिए मैंने आपको इसकी पोजीशन बताई किस तरह होती है। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए हम इसको पिना को इस तरह से पुल करते हैं अपवर्ड बैकवर्ड एंड आउटवर्ड। सिंस हमारी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ना ये वाली, ये लाई करती है ओब्लिकली एट द मीडियल एंड ऑफ द कनाल, ओब्लिकली इस तरह लाई कर रही होती है तो मिडिल एंड ऑफ द कनाल पे। तो द इन्फीरियर वॉल जो है इसकी लॉन्गर होगी देन इट्स सुपीरियर वॉल, ठीक है। इन्फीरियर वॉल लॉन्ग होगी। एट द जंक्शन ऑफ द इन्फीरियर वॉल विद द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, हमने क्या बात की कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ओब्लिकली लाई करी इस तरह,
तो जो कनाल है इसकी जो नीचे वाली वॉल है तो ज़ाहिर सी बात ये लंबी होगी एज़ कम्पेयर टू इसकी सुपीरियर वॉल से। अब जो जंक्शन है ना इस इन्फीरियर वॉल का और इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, ये एक रिसेस बना देता है जिसको हम कहते हैं इन्फीरियर मिएटल रिसेस। यहाँ पे बनता है वो इन्फीरियर मिएटल रिसेस, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट होता है टू एग्जामिन एंड टू क्लीन द डेब्रिस फ्रॉम दिस रिसेस। यहाँ से सफाई करना भी मुश्किल होता है और उसको एग्जामिन करना भी। अब दो कंस्ट्रक्शंस होती हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में। हमारे में दो कंस्ट्रक्शंस होती है। एक तो होती है एट द जंक्शन ऑफ द कार्टिलेजिनस एंड बोनी पार्ट एंड द सेकंड जो है ना वो 5 मिलीमीटर होगी फ्रॉम द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इन द बोनी पार्ट, जिसको हम कहते हैं इस्थमस। मतलब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से 5 मिलीमीटर, तो उस वाली कंस्ट्रक्शन को हम इस्थमस कहते हैं। और ये जो है ना नैरोवेस्ट पार्ट होता है कनाल का, ठीक हो गया। तो दो कंस्ट्रक्शन, एक तो वो हिस्सा है जहाँ पे बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट मिल रहे हैं, वो वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में। दूसरा जो है ना इस्थमस होता है जो कि कितना 5 मिलीमीटर होता है फ्रॉम द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। ये भी जो है यहाँ पे ये नैरोवेस्ट पार्ट होता है हमारे कनाल का। उसके बाद आ जाती है बात ब्लड सप्लाई की टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। वो आती है फ्रॉम द सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड पोस्टीरियर ओरिकुलर नर्व। सेम ही उसी तरह जिस तरह के पिना को मिल रही थी। इन एडिशन आल्सो ये रिसीव कर रहा है फ्रॉम द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओरिकुलर ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी से भी इसको मतलब कि ब्लड सप्लाई मिल रही है, ये याद रखनी है आपने। वेन्स जो है वो इन्हीं आर्टरीज को अकम्पनी करेंगी। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो ये भी सेम होती है जिस तरह पिना की थी। नर्व सप्लाई जो इसकी ओरिकुलर टेम्पोरल नर्व से, और जो इसका एंटीरियर हाफ होगा ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल का, उसको जो है ओरिकुलर टेम्पोरल नर्व कर रही है। और ओरिकुलर ब्रांच ऑफ द वैगस नर्व जो है ये इसके पोस्टीरियर हाफ को कर रही है। उसके बाद आ जाती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है ना ये सेपरेट कर रही है हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल को हमारी मिडल ईयर कैविटी के साथ, ठीक है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ना ये सेपरेट करती है हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल को फ्रॉम द मिडल ईयर वाली कैविटी के साथ, ठीक है। फंक्शनली ये कंसीडर होती है टू बी पार्ट ऑफ द मिडल ईयर। इसको हम कहते हैं ये मिडल ईयर का पार्ट है, क्योंकि ना ये एसोसिएशन में होती है हमारी ऑसिकल्स जो बोन्स होती है उनके साथ, और ये वर्क करती है एक यूनिट की तरह फॉर द इम्पिडेंस मैचिंग के लिए, ठीक है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हमने ना डिवाइड किया है दो हिस्सों में। एक तो हमारे पास होता है पार्स फ्लैसिडा जिसको हम कहते हैं शार्पनल्स मेम्ब्रेन, दूसरा होता है हमारे पास पार्स टेंसा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पार्स टेंसा। तो ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ओवल होती है शेप में और ये पर्ली वाइट होती है अपने कलर में, ठीक है। फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड जो है ये 10 मिलीमीटर होती है लेंथ में, 10 मिलीमीटर। और एंटीरो पोस्टीरियर अगर हम इस तरह देखें तो ये 8 मिलीमीटर होगी, ठीक हो क्या। सेंट्रल पार्ट जो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का वो कहलाता है अम्बो, ये वाला, ठीक है। और जो है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अम्बो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड एक ब्राइट ट्रायंगुलर ये एरिया होता है जिसको हम कहते हैं कोन ऑफ लाइट, ठीक है। इस एरिया को हम कोन ऑफ लाइट कहते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ये 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। एक तो आउटर एपिथेलियल लेयर होती है। आउटर एपिथेलियल लेयर जो है ना ये कंटिन्यूस होती है विद द एपिथेलियम ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल के साथ कंटिन्यूस होती है। उसके बीच में फिर मिडल फाइबरस लेयर होती है जिसमें ना इनर सर्कुलर और आउटर रेडियल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी और इनर मोस्ट जो लेयर होती है ना वो होती है हमारी म्यूकोजल लेयर। जो मिडल फाइबरस वाली लेयर होती है ना वो एब्सेंट होती है पार्स फ्लैसिडा वाले रीजन में। इस वाले पार्स फ्लैसिडा में वो नहीं होगी, तो इसीलिए वो जो पार्स फ्लैसिड है वो फ्लैसिड है, मतलब कि वो लैक्स है और थिन है, क्योंकि वो उसमें वो मिडल फाइबरस लेयर नहीं होती। जो पार्स टेंसा यानी टेंस है तो ये थिकन्ड पेरिफेरली होता है इनटू अ फाइब्रो कार्टिलेजिनस एनिन्यूलस जिसको हम कहते हैं एन्यूलस टिम्पेनिकस, ठीक है, जो फिट करता है इनटू द ग्रूव्ड टिम्पेनिक सल्कस में ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे ये पार्स फ्लैसिडा, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये पार्स टेंसा, ये टेंस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये है वो एन्यूलस टिम्पेनिकस जिसने टेम्पोरल बोन के सल्कस में फिट होना होता है, और मतलब वो फाइब्रो कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। एन्यूलस जो है ना ये डेफिशिएंट होता है सुपीरियरली इन द पार्स फ्लैसिडा में, तो उसको हम कहते हैं नॉच ऑफ रिवेनस। देखिए यहाँ से ये जो है वो एब्सेंट है एन्यूलस जो है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस एरिया को हम कह रहे हैं नॉच ऑफ रिवेनस, ठीक है। लोअर मार्जिन जो होगा पार्स फ्लैसिडा का वो थिकन होता है और एक्सटेंड करता है फ्रॉम दी एंड्स ऑफ नॉच ऑफ रिवेनस टू द लेटरल प्रोसेस ऑफ द मेलियस की तरफ और बना देता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड। ये पार्स फ्लैसिडा के जो लेटरल मार्जिन हैं ये एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, यहाँ से ये शार्पनेस में इसके, और ये बना रहे हैं ये पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड और ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड, और यहाँ पे ये एंटीरियर मेल्यूलर फोल्ड बना देते हैं थिक होकर। जो हमारा आउटर सरफेस होता है ना टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का वो रिसीव कर रहा होता है अपनी ब्लड सप्लाई फ्रॉम द डीप ओरिकुलर ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी से,
और जो इनर सरफेस होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, इनर सरफेस जो है वो रिसीव करता है टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी से। वो और डीप ऑरिकुलर ब्रांच, ये टिम्पेनिक ब्रांच है, दोनों मैक्सिलरी आर्टरी की। नर्व सप्लाई जो है ना आउटर सरफेस ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, वो सिमिलर है टू दैट ऑफ द मिएटस की तरह, ठीक है। हमारा जो एंटीरियर हाफ होता है वो सप्लाई होता है सेम ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के साथ, जो कि मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल की ब्रांच है। और जो पोस्टीरियर हाफ होता है वो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वैगस नर्व के साथ ही सप्लाई होता है। और जो इनर सरफेस होता है ना यानी म्यूकस मेम्ब्रेन वाला, वो टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के साथ सप्लाई होता है। तो ये इसकी जो नर्व सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। अब आते हैं हम मिडिल ईयर पे। हमारा जो मिडिल ईयर क्लेफ्ट होता है ना वो कंसिस्ट करता है ऑफ दी, एक तो उसमें हमारे पास यूस्टेशन ट्यूब आ जाती है यानी फेरेंजो टिम्पेनिक ट्यूब। इसके अलावा मिडिल ईयर या टिम्पेनिक कैविटी हमारी, यानी वो जो स्पेस है कैविटी। इसके अलावा एडिटस एड एंट्रम, मेस्टोइड एयर सेल्स, कंपार्टमेंट्स एंड फोल्ड्स ऑफ द टिम्पेनिक कैविटी। होल जो मिडल ईयर क्लेफ्ट है ना वो लाइन हुआ होता है बाय कंटिन्यूस लेयर ऑफ एपिथेलियम के साथ। एपिथेलियम, ये एपिथेलियम रेस्पिरेटरी टाइप होती है, यानी कि इसमें कॉलमनार एपिथेलियम होती है, सीलिएटेड होती है इन पार्ट्स ऑफ द यूस्टेशन ट्यूब में सीलिएटेड होगी। एंड द एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट जो होता है ना हमारी टिम्पेनिक कैविटी का, वहाँ पे भी जो है वो सीलिएटेड होगी। एल्सवेयर जो एपिथेलियम है वो फ्लैटेंड होगी या फिर क्यूबॉइडल होगी इन द टाइप। तो ये इसकी एपिथेलियम इंपॉर्टेंट है। अब यूस्टेशन ट्यूब की बात करें तो यूस्टेशन ट्यूब हमारी 36 मिलीमीटर होगी लेंथ में इन एन एवरेज एडल्ट। ये डायरेक्टेड होती है अपवर्ड, बैकवर्ड एंड आउटवर्ड फ्रॉम इट्स लोअर ओपनिंग इन द लेटरल वॉल ऑफ द नेज़ोफेरिंक्स टू इट्स अपर ओपनिंग इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द टिम्पेनिक कैविटी। अब जो टिम्पेनिक कैविटी है हमारी, ये मिडल ईयर कैविटी भी कहते हैं, इसके एंटीरियर पार्ट में ये खुलेगा, इसका पोस्टीरियर एंड इसका यूस्टेशन ट्यूब का, जबकि ये वाला जो है इसका ये नेज़ोफेरिंक्स में ओपन होगा, लेटरल वॉल ऑफ द नेज़ोफेरिंक्स में, ठीक है। और डायरेक्टेड कैसे होगी ये, अपवर्ड, बैकवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड की जानब ये लेटरल वॉल ऑफ द नेज़ोफेरिंक्स में इस तरह डायरेक्टेड होगी। ये जो हमने फिगर देखी ना इसमें ये एक्चुअली दिखाया गया ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ऑफ द राइट साइड की, यहाँ पे पार्स टेंसा जो है ये डिवाइड हुआ है 4 क्वाड्रेंट्स में बाय 2 इमेजिनरी लाइन्स, 2 हॉरिजॉन्टल हैं अलोंग द अम्बो एंड 2 वर्टिकल्स हैं अलोंग द हैंडल ऑफ द मेलियस। उसके बाद कह रहा है कि यूस्टेशन ट्यूब का भी अपर 1/3 जो होता है ना वो बोनी होता है, लेकिन जो लोअर 2/3 होते हैं ना लोअर, वो कार्टिलेजिनस होते हैं इसके भी। और उसका जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है ना उसमें कार्टिलेज जो है वो कन्फाइंड होता है टू दी अपर एंड मीडियल एरियाज़ की जानिब सिर्फ, और जो रिमाइंडर होता है वो सिर्फ मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। अब जो इन्फेंट्स होते हैं ना उनमें ट्यूब शॉर्टर होती है और वाइडर होती है, और उसका जो कोर्स है वो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होता है देन इन द एडल्ट्स। ट्यूब जो है नॉर्मली क्लोज होती है रेस्टिंग पे, लेकिन जब हम ये खुलती कब है, जब हम यॉन करते हैं या फिर हम कोई भी चीज़ स्वेलो करते हैं, बाद एक्शन ऑफ द टेंसर पैलेटाइन मसल की वजह से ये ट्यूब जो है वो ओपन हो जाती है। ब्लड सप्लाई इस ट्यूब की जो है वो आती है फ्रॉम द असेंडिंग फेरेंजियल मिडल मेनिंजल आर्टरीज से एंड फ्रॉम द आर्टरी ऑफ द टेरिगोइड कनाल। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट आर्टरीज याद रखनी है, असेंडिंग फेरेंजियल, मिडल मेनिंजल आर्टरीज एंड आर्टरीज ऑफ द टेरिगोइड कनाल। वेन इसकी जो है वो टेरिगोइड प्लेक्सस में ही ड्रेन करेगी। नर्व सप्लाई इसको नर्वस इंटरमीडिएट से मिलती है, यूस्टेशन ट्यूब को नर्वस इंटरमीडिएट सप्लाई करेगी। नर्वस इंटरमीडिएट जो है ना ये फेशियल नर्व की ब्रांच होती है, जो कि यानी कि विसरल एफरेंट फाइबर्स और थोड़े से टेस्ट फाइबर्स, सोमेटिक फाइबर्स जो है कैरी करती है, ठीक है। इसको ग्लोसोपैलेटिन नर्व भी कहते हैं। अब हम आते हैं टिम्पेनिक कैविटी पे। देखिए टिम्पेनिक कैविटी जो है वो लाई कर रही है हमारे बिटवीन द एक्सटर्नल और इंटरनल ईयर के दरमियान, और ये जो है एक बाय कनकेव डिस्क बना रही है जिसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। ये बाय कनकेव डिस्क होती है जिसकी 6 साइड्स हैं। ये तकरीबन 15 मिलीमीटर होती है फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड, 15 मिलीमीटर, और जबकि 13 मिलीमीटर होगी फ्रॉम बैकवर्ड, ठीक है, फ्रॉम बिलो बैकवर्ड जो है ये 13 मिलीमीटर होगी। और ये वेरी नैरो होती है अपने ट्रांसवर्स डायमीटर में, जो कि सिर्फ 2 मिलीमीटर जो है वो ये मेजर करती है, 2 मिलीमीटर एट इट्स नैरोवेस्ट पॉइंट इन द सेंटर, ठीक हो गया। ये इसके आगे डायमेंशन बिल्कुल इस तरह है, 2 मिलीमीटर ये बिल्कुल जो इसका नर्वस पॉइंट होता है सेंटर पे अम्बो वाली जगह पे, ये 15 मिलीमीटर इसकी जो है अबव डाउनवर्ड है लेंथ, और ठीक है। तो इस पिक्चर से भी आप इसकी डायमेंशंस जो है याद कर सकते हैं। जो लेटरल वॉल होती है ना टिम्पेनिक कैविटी की, वो बनती है मेनली बाय हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की मदद से, और पार्टली जो है मेनली इससे बन रही है, और पार्टली जो है बाय द बोन अबव, बिलो
एंड बिहाइंड द मेम्ब्रेन, इसके अबव, बिलो और बिहाइंड द मेम्ब्रेन जो बोन है वो भी इसमें इसकी लेटरल वॉल में पार्ट प्ले कर रही है। पार्ट ऑफ द टिम्पेनिक कैविटी जो एक्सटेंड कर रहा है अबव द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एटिक या एपिटिम्पेनम। ठीक है, इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो सॉरी हमारी जो टिम्पेनिक कैविटी है इसका जो ऊपर वाला, अब ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इसके जो ऊपर वाला ये वाला जो हिस्सा हो गया ना, इसको हम कहते हैं एटिक कहते हैं या एपिटिम्पेनम कहते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा जो बिलो द लेवल ऑफ द फ्लोर ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल की ये नीचे वाला है, इसको हम कहेंगे हाइपोटिम्पेनम। ठीक है, द पार्ट जो लाई कर रहा है मीडियल टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन उसको हम कहते हैं ये वाला मीजोटिम्पेनम। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बिल्कुल जो मीडियली लाई कर रहा है, मीजोटिम्पेनम। ये हो गया। अब जो ये हमारी मीडियल वॉल होती है ना, ये असल में सेपरेट कर रही है हमारे इस मिडल एयर को हमारे इनर एयर के साथ। सॉरी ये हो गई हमारी मीडियल वॉल। तो ये लेटरल वॉल हमने पढ़ ली। अब ये जो मीडियल वॉल है ना, ये सेपरेट कर रही है हमारी इस मिडल ईयर कैविटी को इनर एयर के साथ। यहाँ इनर एयर होगा। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है कि द मोस्ट ऑब्वियस जो फीचर होता है वो प्रोमोन्ट्री होता है, जो कि एक स्मूथ राउंडेड बोनी बल्ज होता है जो कि बनता है फ्रॉम दी बेजल टर्न ऑफ द कोक्लिया की वजह से। ठीक है, ये पार्ट देखिए, ये मिडिल वॉल पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें ये कोक्लिया, इसका जो बेजल टर्न है ये बना रहा है एक बल्ज जिसको हम कह रहे हैं प्रोमोन्ट्री। ये मिडिल वॉल में प्रोमोन्ट्री होगी। उसके बाद कह रहा है कि अबव एंड बिहाइंड द जो प्रोमोन्ट्री है ना, वो होगी हमारी ओवल विंडो जो क्लोज होती है बाय द फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज। ये फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज है और ये क्लोज किसको कर रही है, हमारी ओवल विंडो को। यहाँ पे क्लोज करिए। ओवल विंडो कहाँ पे, यहाँ पे जो प्रोमोन्ट्री है इसके बिल्कुल ऊपर, अबव एंड बिहाइंड है। एंड द एन्युलर लिगामेंट। ठीक है, फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज भी इसको क्लोज करा है और एन्युलर लिगामेंट भी। बिलो एंड बिहाइंड द प्रोमोन्ट्री जो है वो होती है हमारी राउंड विंडो जो क्लोज होती है इन लाइफ बाय द सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये बिलो जो है ये हमारे पास होगी राउंड विंडो जो कि एडल्ट लाइफ में जाके सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से फिर फिल हो जाती है। जो ओवल विंडो होती है ना, वो सेपरेट कर रही है हमारे मिडल ईयर को फ्रॉम द स्केला वेस्टिबुलाई से, जब ऑफ द कोक्लिया से, जबकि जो हमारी जो राउंड विंडो है ना नीचे वाली, वो जो है वो सेपरेट कर रही है उसको फ्रॉम द स्केला टिम्पेनाई से। जस्ट अबव द ओवल विंडो होता है हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द फेशियल नर्व लाइंग इन इट्स बोनी फेलोपियन कनाल। ये होता है स्केला वेस्टिबुलाई और ये है स्केला टिम्पेनाई। टिम्पेनाई को जो है वो राउंड विंडो कर रही है, इसको ओवल विंडो क्लोज कर रही है। मिडिल वॉल को समझने के लिए हम इस पिक्चर को देखेंगे तो हम कह रहे हैं कि जस्ट अबव द जो हमारी राउंड विंडो है ना, वहाँ पे जस्ट अबव द हमारी ओवल विंडो के जस्ट अबव जो है ये हॉरिजेंटल पार्ट होता है, बोनी कनाल होता है फॉर द फेशियल नर्व का हॉरिजेंटल पार्ट, जो कि अपने बोनी फेलोपियन कनाल में लाया कर रही है फेशियल नर्व। ठीक है, उसका हॉरिजेंटल पार्ट। हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कनाल का भी जो है ना वो बल्ज भी बिल्कुल इसी फेशियल वाले कनाल के ऊपर ही लाई कर रहा होता है इन द मिडल वॉल। ये रहा। ठीक है, अब एंटीरियर पार्ट की बात करें तो एंटीरियर जो वॉल होती है मिडल ईयर की, वो बनती है बाय द थिन प्लेट ऑफ द बोन के साथ। ठीक है, एक थिन बोन उसको बना रही है। इन इट्स लोअर पार्ट ये सेपरेट कर रही है कैविटी को फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ। ठीक है, इस तरह ये एंटीरियर है तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज को से ये बोन इसको सेपरेट कर रही है। उसके अबव टिम्पेनिक ओरिफाइस लाई कर रहा है फॉर द यूस्टेशन ट्यूब। ये रहा। प्रो टिम्पेनम जो है ना वो बोनी पोर्शन होता है ऑफ द यूस्टेशन ट्यूब। ठीक है, प्रो टिम्पेनम उसको कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रो टिम्पेनम। सुपीरियरली जो है वो लाई कर रहा है कनाल फॉर द टेंसर टिम्पेनाई मसल। ये रहा टेंसर टिम्पेनाई मसल के लिए जो कनाल लाई कर रहा है। ये हो गई हमारी एंटीरियर वॉल। उसके बाद है पोस्टीरियर वॉल। जो पोस्टीरियर वॉल होती है ना, ये वाइडर होती है एज़ कम्पेयर टू द एंटीरियर वॉल और उसमें एक ओपनिंग होती है फॉर द एडिटस टू मेस्टोइड एंट्रम। ये रही वो ओपनिंग। ये ओपनिंग मतलब इसके अपर पार्ट में होती है और ये ना पोस्टीरियरली लीड करती है फ्रॉम द एपिटिम्पेनम से लेके टू द एडिटस मेस्टोइड एंट्रम की जानब लेके जाती है। ठीक है, पीछे मेस्टोइड एंट्रम है। इसके जो बिलो है ये पायरामिड होगा, पायरामिड। ठीक है, एडिटस के बिलो हमने देखा पायरामिड, जो कि एक कोनिकल प्रोजेक्शन है और वहाँ से ना एग्जिट करता है टेंडन ऑफ द स्टेपीडियस मसल, जो कि जाके इंसर्ट होगा इनटू द नेक ऑफ द स्टेपीज के साथ। ठीक है, इसका टेंडन जो है नेक ऑफ द स्टेपीज के साथ जाके अटैच होगा। फेशियल नर्व बेंड डाउनवर्ड टू द लेवल ऑफ द फ्लोर ऑफ द एडिटस एंड लाई क्लोज टू द पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, फेशियल नर्व बेंड करेगी डाउनवर्ड टू द फ्लोर ऑफ द एडिटस और फिर ये डाउनवर्ड जाएगी और मतलब ये लाई कर रही है क्लोज टू द पोस्टीरियर वॉल की, बिल्कुल क्लोज लाई कर रही है। अब रूफ पे आते हैं तो रूफ जो है ना ये बनती है बाय थिन प्लेट ऑफ बोन जिसको हम कहते हैं टेगमेंट टिम्पेनाई और ये इसको सेपरेट कर रही है फ्रॉम द मिडल क्रेनियल फोसा के साथ।
पोस्टीरियरली जो है ना ये मेस्टोइड की रूफ के साथ कंटिन्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं मेस्टोइड एंट्राई, सॉरी टेगमेन एंट्राई। ठीक है, मेस्टोइड की रूफ के साथ ये कंटिन्यूस है ये वाली रूफ, तो उसको हम कहते हैं टेगमेन एंट्राई। इसकी जो रूफ है ना वो बनती है पार्टली बाय द पिट्रस एंड पार्टली बाय द स्क्वामस बोन से। ठीक है, ये दो बोन इसकी रूफ बनाती है। फिर लिखा है कि जो पिट्रो स्क्वामस सूचर होता है ना ये डेफिशिएंट भी हो सकता है और ये प्रोवाइड करता है प्री फॉर्म्ड एक पाथवे बना देता है फॉर द इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर का, कि वो चला जाए मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्लोर पे। फ्लोर जो होता है ना ये भी थिन प्लेट ऑफ बोन से ही बनता है, जो कि सेपरेट करता है हमारी कैविटी को फ्रॉम द बल्ब ऑफ द इंटरनल जगुलर वेन के साथ। ठीक है, ये इसको इंटरनल जगुलर वेन से सेपरेट कर रहा है फ्लोर उसके बल्ब के साथ। टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है ना वो एंटर करेगी कैविटी को थ्रू दिस फ्लोर। यह टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व ये एंटर कर रही है फ्लोर के ज़रिए से। अब कंटेंट की बात करें तो जो मिडल ईयर कैविटी है उसमें तो एयर होती है, 3 ऑसिकल्स होती हैं हमारी, 2 इंट्रा टिम्पेनिक मसल्स हैं, कॉर्डा टिम्पेनी नर्व भी आ जाती है, टिम्पेनिक प्लेक्सस भी होता है, और कंपार्टमेंट्स एंड फोर्स ऑफ द मिडल ईयर भी इसी में होते हैं। ये इसके कंटेंट्स हो गए। 3 जो ऑसिकल्स होती है ना वो होती है हमारे पास मेलियस, इनकस और स्टेपीस, जो कि ट्रांसमिट करती हैं साउंड एनर्जी को टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से लेके ओवल विंडो की तरफ। ठीक है, मेलियस जो होते हैं ना इसका ना हेड होता है, नेक, हैंडल, एंटीरियर एंड लेटरल प्रोसेसेस होते हैं। जो हेड होता है ना ये सिचुएटेड होता है इन द एपीटिम्पेनम के अंदर, और जो हैंडल होता है ना इसका ये अटैच होता है फाइबरस लेयर ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। ठीक है, इनकस की बात करें अगर हम, तो इनकस की जो है बॉडी होती है, एक उसका शॉर्ट प्रोसेस, बॉडी हो गई, शॉर्ट प्रोसेस हो गया, और एक लॉन्ग प्रोसेस। ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें। बॉडी इसकी जो होती है ना वो आर्टिकुलेट करती है विद द हेड ऑफ द मेलियस के साथ, ये आपस में जॉइंट बनाते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं। और जो लॉन्ग प्रोसेस होता है ना ये बेंड करता है मीडियली एट इट्स लोअर एंड, यानी इसको हम लेंटिकुलर प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, टू आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द स्टेपीस के साथ, इस स्टेपीस के हेड के साथ इसने आर्टिकुलेट करना होता है। स्टेपीस जो है उसका हेड, नेक और 2 क्रूरा होते हैं और फुट प्लेट होती है। और जो इसकी फुट प्लेट होती है ना वो हेल्ड होती है ओवल विंडो में बाय द एन्युलर लिगामेंट की मदद से। ठीक है, ये इसका फुट प्लेट। 2 इंट्राटिम्पेनिक मसल्स, एक तो टेंसर टिम्पेना और स्टेपिडिस जो है ना ये ज़्यादातर स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं मेनली।